दिल का दौरा या हार्ट अटैक, इसका जो मेडिकल नाम है वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायो का मतलब है मसल्स, कार्डिया का मतलब है हार्ट, और इन्फेक्शन का मतलब कोई चीज़ हिस्सा डेथ हो जाए, यानी कि हार्ट दिल के किसी मसल्स की डेथ हो जाए तो उसको कहते हैं इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिल की साख्त को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा दिल जो है बुनियादी तौर पे एक पंप है। एक पंप की मिसाल आप इससे ले लें कि जैसे पानी छड़ाने के लिए हम मोटर लगाते हैं, वाटर पंप लगाते हैं, तो उसकी पोजीशन ये है कि अगर उसको आप आधा पौना घंटे से ज़्यादा जली रहे चलती रहे वो, तो वो जल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा हो तो लेकिन दिल का जो पंप है वो बहुत मज़बूत है। इतना मज़बूत है कि जिस्म के जो हिस्से हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टांगें हैं, जहाँ पे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाली मसल्स होती हैं, उनसे भी ये फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा करता है। 1 मिनट में 60 से 80 बीट्स पर मिनट इसका एवरेज है। यानी कि 1 मिनट में 60 से लेकर 80 दफ़ा दिल पंप करता है या धड़कता है। तो अगर आप 24 घंटे में देखें तो तकरीबन 1 लाख के करीब ये इसकी धड़कनें चली जाती हैं पर डे, यानी कि इतना ज़्यादा पंप करता है। और एक दफ़ा जब ये पंप कर रहा होता है तो ये तकरीबन 70 ml ऑफ ब्लड जो है पर बीट ये इजेक्ट करता है या पंप करता है। यानी कि जब एक दफ़ा दिल धड़कता है तो 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो इसमें से पंप आउट होता है। और अगर हम पर मिनट देखें तो 5 से लेके 7 लीटर्स ये पर मिनट जो है ये पंप करता है। और अगर आप इसको 24 आवर्स पे ले जाएं तो देन इट मेक्स 7400 लीटर्स ऑफ ब्लड पर 24 आवर्स। यानी कि दिल का जो पंप है कितना मजबूत है, कितनी दफ़ा उसकी हार्ट बीट्स हैं और इतना वो ब्लड इजेक्ट करता है एक दिन में। फिर इसको आप अगर दिनों से सालों से अगर पूरी ज़िंदगी 60-70 साल ले जाएं तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा ये सख्त और स्ट्रेंथफुल जो है वो मसल पंप है। तो इसकी जो पंपिंग सिस्टम है उसको समझने के लिए आप एक स्केच मैं बनाता हूँ दिल का। दिल जो है बुनियादी तौर पे पीयर शेप होता है। अगर रफली एक हम ये रफली एक स्केच है दिल का। दिल को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जिसको 4 चैम्बर्स भी कहते हैं। ऊपर वाले जो हिस्से हैं, इस लाइन से ऊपर वाले, उनको एट्रिया कहते हैं, एट्रियम, और नीचे वाले को वेंट्रिकल। दिल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको एक समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक इंसान सामने आपकी तरफ मुँह करके खड़ा है। ये तो इसकी ये जो साइड है ये राइट साइड है, और ये जो है लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। तो इसी तरह दिल का जो है जब ये एट्रिया ये वाला जो है इसकी तनासब से राइट एट्रियम हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये लेफ़्ट आर्ट्रियम, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये तो इसका स्ट्रक्चर है रफली स्पीकिंग। जो जिस्म के नीचे वाले हिस्सों से या सर की तरफ से जो ब्लड आता है सारा ये इकट्ठा होके वेना कावा इसको कहते हैं, ये ब्लड जो है राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से ये ब्लड जो है, ये वॉल्स हैं यहाँ पे, इनके थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल इसको पुश कर देता है ये लंग्स है, लंग्स में करता है। अब ये जो ब्लड आ रहा है बॉडी के पूरे हिस्से में, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें यानी कि ऑक्सीजन कम से कम होती है, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इसमें चला जाता है फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है कि एयर से आप यू आर गेटिंग ऑक्सीजन, और ये जो वेन आर्टरी है ये इसमें
कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि इधर बॉडी से होके ये हार्ट से इधर आई है। तो अभी इधर यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, इस एक्सचेंज के नतीजे में ये होता है कि जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर इजैकुलेट हो जाती है और अपना एक्सेल हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन ब्लड में गई वो थ्रू एन आर्टरी, ये जो है इसके थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पल्मोनरी वेसल्स के ज़रिए ये लेफ़्ट एट्रियम में आ जाती है, लेफ़्ट एट्रियम से वॉल के ज़रिए नीचे आ जाती है वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल में ब्लड जमा हो जाता है तो फिर यहाँ से ये जगुलेट होके थ्रू एक बहुत बड़ी वेसल है जिसको कहते हैं चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये यानी कि ये जो है ये ब्लड के सारे हिस्सों को, ऊपर वाले हिस्से को भी सारे हिस्सों को देती है, ब्लड देती जाती है। ठीक है जी। अब ये जो आर्टरी है इसको कहते हैं, सबसे बड़ी बॉडी का इसको कहते हैं आउटा। ठीक है जी। अच्छा, अब इस आउटा को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ये जो आउटा है, इस आउटा में से जो समझने की बात है जिस वजह से मैंने सारा समझाया है कि इस आउटा में से जहाँ बॉडी में ब्लड जा रहा है इधर उधर, तो इसमें ब्लड के अंदर भी इसी में से हार्ट के अंदर भी इसी में से ब्लड जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये आउटा थी और ये हार्ट है। ठीक है, अब ये इसमें से आउटा में से आर्टरीज निकल के हार्ट को सप्लाई कर रही है। ठीक है, और एक ताज सा बनाती हैं या कोरोना बनाती हैं, कोरोना। और कोरोना जब ये बनाती हैं तो इसी से कोरोनरी आर्टरी निकलती है। अगर अब हम एक आर्टरी का सेक्शन देखें, एक मिनट, अगर हम हार्ट की आर्टरीज में से एक आर्टरी को देखें तो एक कोरोनरी आर्टरी ऐसे नज़र आएगी, ब्लड यहाँ से आ रहा है और इधर निकल रहा है। ठीक है जी, ये ब्लड है, रेड कलर का करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये ब्लड है, ये इस साइड से आया, इस साइड से निकल गया और यहाँ पे हार्ट मसल्स हैं, हार्ट है, हार्ट को ये सप्लाई होगा जिस जिस हिस्से में जाना है। तो ये अगर ये कंटिन्यूस सप्लाई जारी रहती है तो इसको हार्ट पंप करता रहेगा, जो भी मैंने बताया इंजेक्ट करता रहेगा ब्लड और अपने फंक्शंस करता रहेगा। फ़र्ज़ कर लें कि इस आर्टरी में फ़ैट ज़्यादा खाने से या कम फिज़िकल वर्क करने से एक प्लाक या एक जो है फैटी डिपोजिशन हो जाती है, फ़ैट जमा हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, तो ये इसको नैरो करना शुरू कर देगा। लेकिन अभी नैरो तो है, लेकिन अभी भी ब्लड सप्लाई ये जा सकती है, तो अभी इसको कोई ख़तरा नहीं है, अभी ओके है ये। अब फर्ज कर लें कि ये जो है प्लाक जो है ये बढ़ जाता है और इसकी जो इंटरनल ये मेम्ब्रेन है ये बढ़ती जा रही है और ये प्लाक अंदर इसके बढ़ता जा रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि जिसमें ये ब्लॉक यहाँ से रप्चर कर जाए। जब ये रप्चर करेगा तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म जो है, बॉडी रिस्पांस सिस्टम जो है, जिसमें प्लेटलेट शामिल है और बाकी केमिकल्स वगैरह रिएक्शन होता है इसमें, तो इसमें ये इसको प्लग इन करना शुरू करते हैं, रिपेयर करते हैं। जब रिपेयर करते हैं तो ये इसको आर्टरी को दे कैन ब्लॉक। जब ये ब्लॉक हो जाती है तो जो ब्लड आ रहा था इस कोरोनरी आर्टरी में से इधर मसल को देने के लिए, तो ये इधर इससे आगे नहीं बढ़ सक रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लॉकेज है। क्या होगा कि जो हार्ट मसल्स थे यहाँ पे ये डेथ होना शुरू हो जाएगी, इनकी डेड हो जाएंगे।
ठीक है, यानी कि ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट यहाँ तक नहीं पहुँचे। ये चूँकि यहाँ पे ब्लॉक था तो ब्लड इससे पीछे ही रह गया, तो इसका मतलब है कि इसको ब्लड नहीं पहुँचा, ऑक्सीजन नहीं पहुँची। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँची, इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचे, तो इसकी डेथ होगी। ये जो सेल स्ट्रक्चर है, जो सेल मसल सेल की जो डेथ है, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जिसको आम ज़ुबान में हम कहते हैं दिल का दौरा या हार्ट अटैक। इसमें आपने क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी बात आपने याद रखनी है कि टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। अगर 30 मिनट्स के अंदर अंदर कोई इनोवेशन हो जाती है, इंटरवेंशन हो जाती है, तो फिर ठीक है, वरना ये परमानेंटली डेथ हो जाएगा। ऐसा इसके रिवर्सिबल जो है, ये वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये प्रोसीजर के साथ इसको रिवर्स कर सकते हैं। इस चूँकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है, इसलिए हमें लाजमी पता होनी चाहिए कि इसके अलामात क्या हैं, कि दिल का दौरा या हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसी को हुआ है तो उसकी क्या अलामात क्या हैं। तो उसमें देखें कि अगर ये शख्स की तस्वीर मैं बना रहा हूँ, ये एक शख्स है, स्केच है एक आदमी का। तो इसमें आपने ये देखना है कि ये जो सब, चूँकि हार्ट जो है बिल्कुल सेंटर से ज़रा राइट साइड में पड़ा होता है चेस्ट में, तो माइल्ड पेन से लेके वेरी एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बहुत सख्त पेन, इतना पेन कि जिसको वो शख्स ही समझ सकता है जिसको हो रहा है। एक्सक्रूशिएटिंग काटता हुआ पेन बढ़ता जा रहा है और परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट भी है, बढ़ भी रहा है। तो ये सबसे बड़ी निशानी है। फिर ये पेन जो है, दिस कैन रेडिएट टू नेक, गर्दन में रेडिएट कर सकता है, जाँ में कर सकता है, जबड़े में जा सकता है, बाजू लेफ्ट में जा सकता है, राइट में भी चला जाता है कई दफ़ा, लेकिन बहरहाल ये इसमें जा सकता है। तो ये इसकी सबसे मेन चीज़ ये है कि ये इसमें पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। फिर इसमें स्वेटिंग हो सकती है, स्वेटिंग, पेलर हो सकता है, रंग पीला पड़ जाता है पेशेंट का, और उसके अलावा जो है एप्रीहेंशन हो जाती है, घबराहट शुरू होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे चूँकि जो फेफड़े भी पड़े होते हैं, तो इसमें से ब्रेथलेस, SOB कहते हैं उसको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि इम्पॉर्टेंट हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए। और फिर बाज़ औक़ात इंसान जो है बेहोश भी हो सकता है अगर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या मसल लॉस ज़्यादा हो गया। लेकिन एनीवे, अगर ये अलामात आप किसी पेशेंट में देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपने घर में मास वाइज के कि आप अगर फ़र्ज़ कर लें, पड़ी एस्प्रीन है आपके पास, एस्प्रीन की गोली ले सकते हैं, और आप ट्राइग्लिसराइड ले सकते हैं। ये ज़ुबान के नीचे रखनी है सबलिंगुअल, और ये वैसे पानी के साथ लेने, ये ज़्यादातर ये कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एडवेंचर नहीं करना आपने, क्योंकि इसमें आपको मैंने जैसे बताया कि 30 मिनट्स में इरिवर्सिबल लॉसेस हो जाते हैं। तो इसको आपने किसी आम डॉक्टर के छोटे क्लिनिक में नहीं जाना, किसी छोटी हॉस्पिटल में नहीं जाना, आपने स्ट्रेट जाना है टर्शरी केयर में, जो इक्विप्ड हो। टर्शरी केयर हॉस्पिटल होते हैं जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जिनमें ECG होती है और प्रोसीजर्स के आगे करने के मौके वहाँ पर उनकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो प्रोसीजर्स में वैसे मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि एंजियोप्लास्टी हो सकती है इसमें, और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हो सकती है, कैबेज जिसको कहते हैं। लेकिन बहरहाल आपने ज़्यादा इस पे जोर देना है, अपना कंसंट्रेशन रखनी है कि इसको विद इन नो टाइम मेन किसी हॉस्पिटल में आप पहुँचा दें। तो अब जब ये हो जाता है उस वक्त तो मसल लॉस बहुत हो जाता है। उससे पहले आप हमेशा अपनी जो ये पंप आपको इतना कुदरत ने दिया, आपको अल्लाह ताला ने इतना स्ट्रॉन्ग पंप दिया है, तो इसकी मेंटेनेंस के लिए आपने कुछ नहीं करना मास वाइज के, कि आप फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, फ़िज़िकल मूवमेंट्स करें, खाने पीने में जो है चिकनाहट का इस्तेमाल, मिठास का इस्तेमाल और नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, और ज़िंदगी को एंजॉय करें, स्ट्रेस से बचें, नींद पूरी करें। तो ये कुछ आप वास्ते इक़दाम करके अपनी ज़िंदगी और बेहतर कर सकते हैं। तो
ये आज का व्लॉग है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो हम आपको बताएंगे कि प्रोसीजर्स क्या क्या हो सकते हैं। आपके चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।